अध्याय 8वां अष्टांगहृदय सूत्रस्थान श्लोक क्रमांक 47 श्लोक नंबर 47 अष्टांगहृदय सूत्रस्थान 8वां अध्याय श्लोक 47 काढलं का? माझा आवाज येतोय ना क्लिअर? अनुपानम हिमम वारी यव गोधूम योरहितम। अनुपानाबद्दल अनुपान के बारे में सब कुछ चल रहा था। तो किस किस में कौन सा अनुपान देना है ये इस श्लोक में बताया गया है। अनुपानम हिमम वारी, जो ठंडा पानी है, हिमम म्हणजे ठंडा, जो ठंडा पानी है वो अनुपान किस में देना चाहिए? यव गोधूम, इन दोनों में। यव गोधूमयोर हितम, इनको इनमें हितकर है। यव गोधूमयोः, कौन सी विभक्ति? यव गोधूमयोः हितम, सप्तमी। इनमें यव गोधूमयोर हितम, इनमें यव और गोधूम में, इनके खाने में क्या है? ठंडा पानी जो है हिमवारी, ये क्या है? हितम है, हितकर है। अध्याय 8वां श्लोक क्रमांक 47 अनुपानम हिमम वारी यव गोधूमयोः हितम दध्नि मध्ये विषे क्षौद्रे कोष्णम पिष्टमयेषु। दध्नि, दध्नि कौन सी विभक्ति? दधि शब्द नपुंसकलिंगी शब्द है, इकारांत नपुंसकलिंगी शब्द। दध्नि सप्तमी एकवचन, दध्नि दध्नो दधीषु सप्तमी। दध्नि मध्ये विषे क्षौद्रे सभी सप्तमी एक वचन है। जो दही में, मध्य में, विष में और क्षौद्र में, क्षौद्र में मद। इसमें क्या है? जो है वह ठंडा पानी तो हितकर है। इधर कॉमा दिया है तो ये ऊपर वाली लाइन का ये है। दधि में, मध्य में, विष में और क्षौद्र में क्या है? हिमम वारी हितम, ठंडा पानी हितकर है। और कोष्णम पिष्टमयेषु, जो पिष्टमय पदार्थ है। पिष्टमय पदार्थ मीन्स कौन से? पिष्टमय पदार्थ मीन्स कौन से? पिष्टमय पदार्थ म्हणजे कुठले? तर जे पिठापासून बनवतात ते, जे पदार्थ पिठापासून बनवतात ते पिष्टमय पदार्थ। आपल्याला काहीतरी वेगळं शिकवलेलं असतं शालेय जीवनात। पिष्टमय म्हणजे काय शिकवतात? पिष्टमय म्हणजे तर पिष्टमय पदार्थ, पिष्टमय पीठ जो आटे से बनाए हुए जो पदार्थ है उसके साथ गर्म पानी पीना चाहिए। शाक मुदगादि विकृतौ, शाक मीन्स सब पत्ती की सब्जियां, पालेभाज्या, आणि मुदगादि विकृतो, औषधे काय?
पदार्थ नव्हे ना, खायचे पदार्थ नाही ना, अनुपान खाण्याच्या ह्याच्यासोबत आहे सगळं. हम्म. हम्म. गरम पाण्यासोबतच आपण हम्म. 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 घालू शकतो ना. परत पुढे पुढे त्याच्यात टर्म्स येतात. पुढे पुढे येईल आता. पिष्टमय पदार्थ पचायला जड असतात. त्यामुळे ते कोष्ण याच्यासोबत घ्यायचे. पिष्टमय पदार्थ काय असतात, पचायला जड असतात, म्हणून ते कोष्ण गरम पाण्यासोबत घ्यायचे. श्लोक नंबर 47 आपण वाचतोय, अध्याय क्रमांक 8. अध्याय क्रमांक 8 श्लोक नंबर 47. तर दध्नीमध्ये सप्तमी एकवचन आहे, दह्यामध्ये, मद्यामध्ये, विषामध्ये आणि क्षौद्रामध्ये काय करायचं, हिमम वारी इतम, थंड पाणी प्यायचंय. विषाचा काहीतरी प्रयोग झाला असेल ठीक आहे, तर गरम पाणी प्यायला द्यायचं नाही. दध्नी दध्नो दधीषु सप्तमी. नंतर शाक मुदगादी विकृतौ, शाक आणि मुदगादीच्या ज्या विकृत्या आहेत, विकृत्या त्याच्यापासून बनवलेले जे पदार्थ आहेत, शाकापासून बनवलेली पालेभाजी असेल, मुदगादीपासून बनवलेलं काहीतरी वटक असेल किंवा काहीतरी सूप असेल, यामध्ये मस्तू तक्र अम्लकांजिकम, यामध्ये काय द्यायचं, दधी मस्तू तक्र अम्लकांजी हे अनुपान आहे. कशामध्ये, यामध्ये शाक आणि मुदगादी विकृतामध्ये. काय आलं नाही तर विचार, काय कळलं नाही तर. सुराकुशानाम पुष्ट्यार्थम, की सुरा जी आहे ती कोणाला द्यायची, कृशानाम, षष्टी बहुवचन, कृशानाम कशाला द्यायची, पुष्ट्यार्थम, त्यांचं बल वाढवण्यासाठी. कृष लोगों का बल बढ़ाने के लिए सुरा देनी चाहिए अनुपान में. और स्थूला नाम तो मधुकोदकम, मधुदकम, और स्थूल लोगों के लिए अनुपान में क्या देना चाहिए, मध का शरबत देना चाहिए. ठंडे पानी में मध मिलाकर वो शरबत उसको देना चाहिए, मध का पानी. मध उदकम, मधुदकम. शोषे मांस रसो, शोष में मांस रस देना चाहिए. शोष मीन्स क्या, शोष, उसमें क्या देना चाहिए, मांस रस देना चाहिए, जिसके धातु उसके शोष हुए हैं, शुष्क हुए हैं, उसमें क्या देना चाहिए, मांस रस देना चाहिए. क्षय में, राजक्षमा में मांस रस देना चाहिए. मध्यम मांसे स्व अल्पेच पावके, और क्या देना चाहिए, मध्य देना चाहिए, किसमें, मांसे, जो मांसाशन करता है, जो मांस खाता है, उसमें मध्य अनुपान देना चाहिए. और स्व अल्पेच पावके, जिसका अग्नि कम है, उसको क्या देना चाहिए, मध्य देना चाहिए. ऐसे उन्होंने अनुपान के बारे में बोला है. आगे है व्याधि औषध अध्व भाष्य स्त्री लंघन आतप कर्म भी ही, जिसको व्याधि हुआ है, जिसने औषध ज़्यादा लिया है, जिसने अध्व किया है, या जिसने ज़्यादा प्रवास किया है, जिसका ट्रैवलिंग हुआ है, जिसका ज़्यादा बोलना है, भाष्य है, भाष्य, स्त्री जिसका अति व्यवाय हुआ है, लंघन ज़्यादा हुआ है, आतप कर्म ज़्यादा हुआ है, धूप में ज़्यादा वो खड़ा रहा है, धूप में ज़्यादा जिसने काम किया है. क्षीणे वृद्धेच बालेच, जो क्षीण है, वृद्ध है, और जो छोटा है, बच्चा है, उसको क्या है, पयापथ्यम यथा अमृतम, जैसे अमृत पथ्यकर है वैसे उसको दुग्ध जो है वो पथ्यकर है, इन सभियों को. ठीक है. अग्नि,
पावक, अल्प पावक, कम अग्नि, जिसमें अग्नि कम है। मध्य द्यायचं। मध्य काय करतं? मध्य अग्निवर्धन करतं, श्रोतशोधन करतं, उष्ण आहे, व्यवायी आहे, व्यवायी देय अखिलम वाक्यम पाकाय कल्पते, असं ते मध्य आहे। तर मध्य द्यायचं, ठीक आहे। आता पुढे जाऊ दे। अरुण दत्त काय म्हणतात की यव गोधूमयोर भुक्तयोर अनु, कि जो इसमें यव गोधूम खाया है उसको अनु म्हणजे पश्चात, उसके बाद क्या देना है? पानम शीतम जलम हितम, कि ठंडा पानी जो है उसको पीने के लिए देना हितकर है। तथा दधनी मध्य विषे क्षौद्रे च हिमम जलम अनुपान हितम, और वैसे ही दधी में, मध्य में, विष में और क्षौद्र में ठंडा पानी ही अनुपान के लिए हितकर है। पिष्टमयेषु कोष्णम जलम हितम, पिष्टमय जो है, जो आटे से बने हुए पदार्थ है, उसमें गर्म पानी देना चाहिए। शाक मुदगादि विकृतौ च मस्त्वादिकम अनुपानम हितम, और शाक और मुदगादि जो विकृतियां हैं उसमें क्या देना चाहिए? मस्त्वादि म्हणजे मस्तु, तक्र, आम्ल, कांजी, ये जो है वो क्या करना चाहिए? वो हितकर है। कृशानाम पुंसा सुरा पुष्टार्थम हितम, और जो पतला है उसको जाड़ा बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए उसको सुरा देनी चाहिए। स्थूला नाम पुनः कर्षणाय मधुदकम हितम, और जो जाड़ा है, जिसका वजन ज़्यादा है, उसको कर्षण के लिए क्या देना चाहिए? मध का पानी देना चाहिए, मध पानी देना चाहिए। मधु प्लस उदकम, मधुदकम। शोषे क्षय बोला, दह्यामध्ये काय करायचं? दह्यासोबत नेहमी थंडच पाणी द्यायचं। न नक्तम दधी भुज्यते न चाप्य घृत शर्कराम न मुद्गयूषम न क्षोद्रम न आमलकीरुना, है। थंड दही हे उष्ण आहे ना, गरम पाणी पिलं की त्याचा उष्णता वाढते। दह्यासोबत गरम गोष्टी घ्यायच्या नाहीत, पिंपळी सोबत घ्यायच्या नाहीत, ज्या ज्या उष्ण गोष्टी आहेत त्याच्यासोबत घ्यायच्या नाहीत। काळ्या मिरी सोबत घ्यायचं नाही। मधपाणी मधापाणी थंड पाण्यात मध मिक्स केले करायचा, मधु सरबत। गरम पाणी नाही, थंड पाणी, थंड पाणी हितकर आहे, मध आणि थंड पाणी। स्थूलानाम पुनः कर्षणाय, स्थूल लोगों के लिए, पतला करने के लिए। मध और पानी का जो कॉम्बिनेशन है, ठंडा पानी, वो गुरु गुण का है। आणि मध पाणी घेतल्यानंतर लवकर भूक लागत नाही आणि ते गुरु असून अपदर्पण करतं। मध त्याच्या गुणांनी कषाय रस आहे, कटुवीर्य आहे, कटुविपाक आहे, या सगळ्या गुणांनी मध काय करतो? कर्षण करतो। शोषामध्ये म्हणजे क्षये मांसरसो हितः, मांसरस हितकर है। पुष्टकारित्वात्, वो क्या करता है? पुष्टि कर देता है, मांसरस जो है वो। मांसे भुक्ते मध्यम अनुपानम हितम, और जिसने मांस खाया हो, मांसे भुक्ते, उसमें क्या है? मध्यम अनुपानम हितम, मध्य का अनुपान जो है वो हितकर है। स्वल्पे च पावके मध्यम एवं अनुपानम हितम, और जिसका अग्नि कम है उसके लिए भी मध्य ही अनुपान है। व्याधि दिभिहि, जो व्याधियों के तृतीय बहुवचन, व्याधियों द्वारा, व्याध्यादिभिहि, जो व्याधियों के द्वारा क्षीण है, क्षीणे क्षपिते, जो थक गया है, उसके लिए पयो दुग्धम
पत्यम हितम, उसके लिए दुग्ध अनुपान है, वो हितकर है। इह हितमिति, इह का अर्थ है हितम। प्रकृते अपि पथ्यग्रहणम पथ्यतरत्व ज्ञापनार्थम। और प्रकृति के अनुसार पथ्य का ग्रहण करना चाहिए, पथ्यतरत्व का ज्ञान करना चाहिए, है ना। मतलब क्या कि बाबा वात प्रकृति का हो तो ये जो दुग्ध है उसको ज़्यादा पथ्यकर है, कफ प्रकृति का हो तो थोड़ा कम पथ्यकर है। ऐसे ऋतु के हिसाब से, बाकी के प्रदेश के हिसाब से पथ्यतर उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। जहाँ अनुपदेश है वहाँ दूध कम पथ्यकर है, जहाँ जांगल देश है वहाँ दूध ज़्यादा पथ्यकर है। ऐसे ये आपको जानना चाहिए। पथ्य ही होता है पर कम ज़्यादा मात्रा में ये हो जाता है उसका। यथा अमृतम इति अनेन एतत् प्रतिपादयति, यथा अमृतम बलवर्ण ओज कांति आयुरादि जनकम तथा इदम अपि इति अर्थः। मतलब क्या बोला है कि ये जो दूध है वो अमृत के समान है। इसका मतलब ये क्या अमर होने के लिए नहीं है, अमर जैसा अमृत पीने के बाद अमर होता है ऐसे नहीं है। तो अमृत से बल वर्ण ओज कांति ये सब बढ़ता है, वैसे ही ये दूध से इन लोगों में क्षीण वृद्ध बाल्य और व्याधि ये सब जो चीज़ है लोग हैं, इनमें जो दूध पीने से इनका बल वर्ण कांति बढ़ती है, इसलिए उसकी तुलना अमृत के समान की है, ऐसे ये बोलते हैं। ठीक है, आगे जाऊं। आयुर्वेद रसायन। अतः अनुपानम, अब हम अनुपान के बारे में बोल रहे हैं। तेन ही असम्यक योगो अपि सम्यक योगताम याति। ये जो अनुपान है तेन, तृतीया एक वचन, कि इसके द्वारा, अनुपान के द्वारा, तेन मीन्स अनुपानेन, उसके द्वारा क्या होता है कि असम्यक योगो अपि, अगर असम्यक योग अगर होगा तो भी, असम्यक योग मीन्स खाने में कुछ ये हो जाएगा, अगर विधिवत खाना नहीं खाया, असम्यक योग हो गया तो भी क्या होता है, सम्यक योगताम याति, उसका सम्यक करने की क्षमता इस अनुपान में है। ठीक है, इसलिए अनुपान है। यद आह खरणादि, खरणादि क्या बोलते हैं, कामम दोषवत अपि अन्नम अमात्रम वा निषेवितम अल्पदोषम अदोषम वा अपि अनुपानेन जीर्यति। खरणात क्या बोलते हैं कि दोषवत में जिससे दोष उत्पन्न हुए हैं, ऐसा अगर अन्न, या फिर अमात्रा में अगर अन्न ले लिया, तो ये अल्पदोष या फिर अदोष कोई भी अन्न हो, उसको ढंग से, उसको वापी अनुपान के द्वारा ये सब जो अन्न है ये उसका जरण होता है, उसका वो पच जाता है, अच्छे से जीर्ण हो जाता है उसका। किससे? अनुपान से। ऐसे कौन बोलता है? खरणादि। निषेवित मीन्स सेवन करना, सेवन करना, उसका खाना। खाना। कामम मीन्स इच्छा करके, इच्छा करके अगर हमने दोषवत, दोष प्रकोपक ऐसा खाना खाया या फिर अमात्रा में खाना खाया, कुछ कैसा भी खाना खाया हो, तो अनुपान से वो खाना पच जाता है, वो क्षमता अनुपान में, इसलिए वो अनुपान है। ऐसे सम्यक अपि योगताम याति, असम्यक
अपि अन्नपानम भवे तदा सम्यक अपि योग्यताम याति। अगर खाना कैसे भी हो, असम्यक भी हो, तो भी उसको सम्यक करने की क्षमता, याति, याति मीन्स उसको भेजना, उसको क्या करना, या धातु, याति, याता, याति, क्षमता अनुपान में है। अल्प दोषम अदोषम व अनुपान झालं। आता पुढे अनु पश्चात पीयते इति अनुपानम एतच्च बाहुल्यम अभिप्रायेन। अनुपान का जो अर्थ है वो पश्चात पीयते, अनु का अर्थ है पश्चात। अनुवदतु, मेरे पीछे पीछे बोल। तो अनुपश्चात, पश्चात पीयत इति अनुपानम, कि बाद में जो पिया जाता है उसको अनुपान बोलते हैं। ये जो व्याख्या है एतच्च बाहुल्य अभिप्रायेन, ये जनरल व्याख्या है। जनरली या फिर बड़े पैमाने में जो व्याख्या की जाती है, सभी लोग जिसकी व्याख्या, जो व्याख्या ग्राह्य धरते हैं, वो ये व्याख्या है कि बाद में जो पिया जाता है वो अनुपान है। ठीक है। तदहि मध्ये अपि आदौ अपि पीयते, फिर भी जो बीच में पिया जाता है, पहले पिया जाता है और बाद में जो पिया जाता है, उसको भी अनुपानी बोलते हैं। ऐसे वो बोले हैं, मध्य अपि आदौ अपि, बीच में जो पिया जाता है और पहले जो पिया जाता है वो भी जो है वो भी अनुपानी है, ऐसे वो बोलते हैं। तो जो अनुपश्चात पीयते तत् अनुपानम, ये जो व्याख्या है ये बाहुल्य न है, बाहुल्य अभिप्रायण व्याख्या है। यही व्याख्या क्या बोलते हैं, यही व्याख्या जो है अनुपान की, ये सही है ऐसा नहीं है। जो पहले भी पिया जाता है वो भी अनुपान है। ऐसे यथा शुश्रुत बोलते हैं कि तद आदौ कर्षयेत पीतम स्थापयेत मध्य सेवितम पश्चात पीतम ब्रूहयति तस्मात् वीक्ष्य प्रयोजयेत। तो सुश्रुताचार्य क्या बोलते कि हमने अगर पहले ले लिया, तद आदौ, पहले हमने अगर पी लिया तो क्या होता है, कर्षयेत, कर्षण करता है। अब ये श्लोक जो जहाँ से उठाया गया है उसके आगे पीछे जल का अनुपान ऐसा कुछ होगा। तो अगर खाने से पहले अगर ले लिया तो क्या होगा, कर्षण करेगा। स्थापयत मध्य सेवितम, अगर बीच में हमने ले लिया अनुपान तो स्थापन होगा, जैसे ब्रूहण भी नहीं होगा, कर्षण भी होगा नहीं होगा, स्थापन होगा। और पश्चात पीतम ब्रूहयति तस्मात् वीक्षम प्रयोजित, और बाद में अगर हमने पी लिया तो ब्रूहण होगा, तस्मात्, उससे वीक्ष प्रयोजित, उसका सोचकर उसकी प्रयोजना करनी चाहिए अनुपान की। ऐसे कौन बोलता है, सुश्रुताचार्य। तो इसलिए अनुपश्चात पीयते जो अर्थ है इससे भी व्यापक अर्थ है। सुश्रुत बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि खाने के बाद ही जो पीता है वही अनुपान है, ऐसे नहीं रहता है। जो पहले भी देते हैं, मध्य भी देते हैं, वो भी अनुपान होता है। ठीक है। निरामयानाम च एतत्तु भुक्त मध्य प्रशस्यते, और जो निरामय है, जिसको कोई भी व्याधि नहीं है, कुछ भी व्याधि नहीं है, उनको क्या है, भुक्त मध्य, खाने के बीच में देना चाहिए, इसे भी बोला है सुश्रुताचार्य ने। इति च कस्य कह तर्हि अनुपानेन अनुपानयोर भेदः उच्यते। फिर ऐसे अगर बोला जाए तो पान और अनुपान में क्या भेद होता है, पान और अनुपान में क्या भेद होता है। हम पानी भी खाते समय पानी भी पीते हैं, तो वो अनुपान है कि पान है ना, बराबर है ना। उसमें भेद क्या है, अनुपान और पान में भेद क्या है। तद अनियत कालम रुचिवशात पीयते तद पानम, यत नियत कालम विधिवशात पीयते तद अनुपानम। ठीक है। जो कभी भी पिया जाता है और रुचिवशात, टेस्ट के लिए पिया जाता है, उसको कुछ जिसको कुछ नियम नहीं है वो होता है, वो पान होता है। जब हम खाते समय पानी भी नहीं पीते हैं तो कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, ऐसा कुछ हम नियम नहीं ये करते हैं,
बीच में जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो ये पान है। और जो नियत काल है, जिसका टाइम फिक्स है कब लेना है, और विधिवशात, विधि मीन्स नियम, जो नियम के अनुसार लिया जाता है, विशिष्ट काल में नियम, इसके विधि के अनुसार लिया जाता है, वो क्या है, अनुपान है। तो ये दोनों उसका डिफरेंस है, पान और अनुपान का। तत्र आदौ अनुपान विभागः, ये जो अनुपान के विभाग है। हाँ, ठीक है, समझ में आया बात, पान और अनुपान। तत्र यवादिषु शीतोदकम आह अनुपानम हितमिति, और यवादि जो है उनको शीत जल जो है अनुपान है। ये समझ में आया ना, आगे जाऊं, पान और अनुपान का भेद। अगर खाना खा रहे हो और बीच बीच में पानी पी रहे तो ये पान है। तो पानी कितना पीना है, और मुझे कर्षण के लिए पानी पीना है, जल लेना है, तो मैं खाने से पहले मैं पानी लेना, या फिर कुछ मात्रा उसके डिसाइड करके पानी अगर मैंने ले लिया तो वही पानी अनुपान कहलाएगा। ठीक है, अगर उस पानी में मैंने शुंठी डाल दी, कोई द्रव्य डाल दे, विधिवत मैंने अगर वो पानी पिया तो वो पानी अनुपान कहलाएगा। ठीक है। पिष्टमयेषु ईषद उष्णदकम आह कोष्णमिति। अब ये जो पिष्टमय पदार्थ है उसके लिए गर्म जल अनुपान है। ईशत उष्ण, एकदम गर्म नहीं, ईशत कोष्ण जल। यत्तु सुश्रुते न उक्तम, सुश्रुत ने ऐसे नहीं बताया है। सुश्रुत ने क्या बताया है, शीतोदकम माक्षिकस्य पिष्टान्यस्य च सर्वशा। सुश्रुत क्या बोलता है कि, सुश्रुताचार्य बोलते कि माक्षिक मधु के साथ और पिष्टान्न के साथ क्या लेना चाहिए, ठंडा पानी। कौन बोलते हैं, सुश्रुताचार्य। दधि पायस मद्यार्ती विषजुष्टे तथैव च। और दधि के साथ, पायस के साथ, पायस मीन्स खीर, मद्यार्ती मद्य से जो पीड़ित है, और विषजुष्टे जिसको विष का संपर्क हुआ है, ऐसे लोगों में माक्षिक जिसने खाया है उस माक्षिक के साथ और पिष्टमय पदार्थ के साथ ठंडा पानी लेना है, ऐसे सुश्रुताचार्य बोलते हैं। हा? जो अरुण दत्त जो ये नहीं बोलते, तो ऐसे क्यों बोला है सुश्रुताचार्य ने, तो इधर आगे लिखा है कि तद विदाहि पिष्टान्न विषयम। ये कौन सा पिष्टान्न है, विदाहि, जो पेट में जाने के बाद क्या करता है, विदाह पैदा करता है, हाँ, विशिष्ट दाह पैदा करता है। ऐसे पिष्टान्न के साथ ही ठंडा पानी लेना है, और जो बाकी के पिष्टान्न हैं जो विदाह नहीं पैदा करते उनके साथ गर्म पानी ही लेना है। ये टीका में ही देखा जाता है, ये सब चीज़ें है ना, ऐसे सुश्रुत ने क्यों बोला है, ये आपको अनुवाद में और कहानी पढ़ाई दिखाई देगी। उक्तम च संग्रहे, संग्रह में बोला है कि, क्या बोला है, तत्शीतम, शीत अनुपान, शीत जल कहाँ कहाँ देना है, दधि मधु यव गोधूम मद्य विशेषु सर्वेषु च विदाहिषु च शरद ग्रीष्मयोः। जिस पदार्थों में, जिस पदार्थ खाने के बाद विदाह होता है, चाहे वो पिष्टान्न क्यों ना हो, तो उस विदाह कर पिष्टान्न के बाद शीत जल ही लेना है, दधि के साथ लेना है, मधु के साथ लेना है, गोधूम के साथ लेना है, मध्य के साथ, विष के साथ, सभी चीज़ों के साथ। और शरद और ग्रीष्म ऋतु में क्या लेना है, ठंडा पानी ही लेना है, अनुपान। ठीक है। शाकादु मस्तु आदि आह, शाकादिषु मस्तु आदि आह, शाकादि चीज़ें, शाकादि जो सब्जियां है उसके साथ मस्तु आदि जो चीज़ें हैं, मस्तु तक्र आम्ल, ये जो है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, शाकेति। शाकम पाठादि, पाठादि जो शाक है वो सभी शाक, और मुद्गादि सुप्यम तस्य विकृति, उनकी जो विकृतियां हैं, विकृतियां मीन्स वटकादि, मुद्गादि वटक बनाते हैं, उससे बनाए हुए पदार्थ।
विकृती ग्रहणम विकृती ग्रहणम रसाद्य अन्यत्वम एव मस्त्वादि प्राप्त्यर्थम। विकृती मीन्स क्या की अगर मुगापासून काहीतरी बनवायचं असेल, लाडू बनवायचे असतील, मुगाची खीर बनवायची असेल किंवा मुगाचं काहीतरी असं काहीतरी वेगळं बनवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं थोडंसं रसांतरण पण होतं त्या ह्याच्यामध्ये। मुगाची चव आणि मुगाच्या लाडवाची चव किंवा मुगाच्याची चव वेगळी असते। तर त्यापासून बनवलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या विकृती, त्याला विकृती म्हणतात। त्या काय आहेत, त्यांच्यामध्ये मस्त्वादी प्राप्त्यर्थ म्हणजे त्यांच्यामध्ये मस्तू, तक्र, आम्लकांजी हे सगळं अनुपान घ्यायचं। अविकृतेतु सुप आदो सुश्रुतेन उक्तम। आणि अविकृत्या ज्या आहेत म्हणजे सुप आदी सॉरी तसं नाही काय गहू काय करतो, तो नाही उत्पन्न करत, तो कुठे कोणतो, तो कुठे पुढे तर काही विधा उत्पन्न करतो म्हणून थंड पाणी नाही, त्याचा नियम आहे। कोदुमासोबत थंड पाणी घ्यायचं नियम आहे म्हणून कळालं काय। मध तरी कुठे विधा उत्पन्न करतो, असं विधाच उत्पन्न केला पाहिजे असं नाही, ह्याच्यासोबत थंड पाणी द्यायचं। काय बरं कुठे अडकलो मी। आता विकृतीचा अर्थ काय विकृती म्हणजे वटकादी विकृती ग्रहणम रसाद्य अन्यत्वम एव मस्त्वादी प्राप्त्यर्थम। विकृती म्हणजे काय की हे ज्या पदार्थ आहेत शाक, मुदग, ह्याच्यात मस्तू, तक्र, आम्ल, कांजिक हे मिसळून जे पदार्थ बनवले जातात ते तक्र, शाक असे पदार्थ आलेले आहेत, आपण वाचले सगळे। असे काही पदार्थ बनवले जातात मुदगामध्ये तक्र घालून, मुदगामध्ये मस्तू घालून किंवा आम्लकांजी घालून, असे जे काही पदार्थ बनवले जातात ते पदार्थ असे पदार्थ अपेक्षित नाही आहेत ते म्हणतात। म्हणजे लक्षात आलं। आणि अविकृतेतु सुपादो म्हणजे आता मुगाचं सूप बनवलं तर ती अविकृती आहे, म्हणजे मुगाचं सूप बनवलंय आणि त्याच्यासोबत तक्र घेतलंय तर ते अनुपान चालतंय। पण मुगाची डाळ आहे त्याच्यात तक्र घालून कुठला तरी पदार्थ बनवलाय तर असं नाही चालत, असं ते म्हणतायत। कळालं का? कळालं नाही का? होय म्हणजे काय, काही पदार्थ आहेत ना, आता शाक घेतलं, पालेभाजी घेतली तर त्याच्यात तक्र घालून तक्र शाक म्हणून पदार्थ बनवला जातो आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये। तर असे पदार्थ हे अपेक्षित नाही आहे। त्या पालेभाजीसोबत तुम्ही ताक पिऊ शकताय अनुपान म्हणून। लक्षात, ठीक आहे। जाऊ दे का पुढे। आता काय म्हणतायत सुश्रुताचार्य, पयो मांस रसो वा अपि शाक मुदगादी भोजने इति। आता अर्धा श्लोक आहे। तर त्याच्यात त्यांनी सांगितले की शाक मुदगादी भोजन ह्यासोबत काय आहे, तुम्ही काय घेऊ शकता, मांसरस किंवा पय हे अनुपान म्हणून घेऊ शकता, एक दोघांपैकी एक असं। मस्तू
मस्त्वादिषु यस्य यत् सात्म्यम इष्टम वा यस्य तद योज्यमिति, की ज्याच्यासोबत जे सात्म्य आहे तेच घ्यायचं, असं ते सांगतात. काही ठिकाणी जर दधिमस्तू सात्म्य असेल तर तिथं दधिमस्तू घ्या, काहीच्या ठिकाणी तक्र सात्म्य असेल तर तक्र घ्या, काही ठिकाणी आम्लकांजी असेल सात्म्य ते तसं घ्या. एकस्यैव तत् कार्यकरत्वात् न मिश्रीकृत्य प्रयोगः. हे एक अनुपान हे आहे सात्म्य आहे ना. दोन्ही नाही घ्यायचं, म्हणजे दधिमस्तू पण घेतलंय आणि तक्र पण घेतले असं नाही घ्यायचं, किंवा ते मिक्स करून घेतलंय किंवा आम्लकांची पण एकत्र असं नाही घ्यायचं. सिंगल पदार्थासोबत असं हे काय आहे, एकस्यैव तत्कार्यकरत्वात् मिश्रीकृत्य प्रयोग नाही घ्यायचा आहे. आता एव पृथक उत्तम संग्रह आहे, आणि संग्रहाने पण तसंच सांगितलेलं आहे संग्रहकारांनी, की धान्यम आम्ल मधु तक्रम वा शाक अवर अन्येषु वा. अवर धान्य जे आहे, चांगलं जे धान्य नाही आहे ते शाक, ह्यांच्यासोबत धान्याम्ल, मस्तू, तक्र हे काय आहे, अनुपान आहे. एक सिंगल. कृशानाम सुराम आह, कि बारीक जो पतले हैं उनके लिए सुरा. कृशानाम शीतोदकादि उचित एषु अन्येषु सुरा एव अनुपानम अनवकाशत्वात्. कि जो पतला है उसके लिए क्या है, सुरा जो है अनुपान है, वो सुरा कैसे लेनी है, शीतोदकादि उचितेषु अन्येषु. शीतोदक के साथ सुरा मिक्स करनी है, या फिर उचित अन्न पान जो है उसके साथ सुरा मिक्स करके वो कृष्ण को देनी है सुरा. ठीक है. और ये क्या है, अनवकाशत्व. अवकाश मीन्स क्या, जिसको बहुत व्याप्ति है. और अनवकाश मीन्स क्या, जिसको लिमिटेशंस है. तो ये कृष्ण के लिए जो सुरा देनी है उसको भी लिमिटेशंस है. सभी पतले लोगों को सुरा नहीं दे सकते हम. अगर उसका व्याधि कुछ ऐसा है कि सुरा देने से उसका व्याधि बढ़ता है तो उसको सुरा नहीं देनी है, ऐसे उन्होंने बोला है. तो ये लिमिटेड जो अनुपान है वो उसको कुछ लिमिटेशंस है, ऐसे उन्होंने बोला है. पुष्ट्यार्थम न तो रोग निवृत्त्यार्थम. ये जो अनुपान देना है पुष्ट्यार्थम देना है, रोग निवृत्त्यार्थम नहीं देना है. किसको, कृष्ण को. यस्तु कृशो रोगार्थः तस्य रोगानुरूपम अनुपानम प्रयोज्यम. अगर उस कृष्ण इंसान को कुछ रोग हुआ हो, कोई व्याधि हुई हो, तो वो व्याधि के अनुसार उसको अनुपान का प्रयोजन करना चाहिए, ना कि जनरली उसको ये सुरा देनी है, ऐसा नहीं है. व्याधि के अनुसार देना है. ठीक है. स्थूला नाम मधुदकम आह. स्थूल जो है इंसान उसको मधुदक देना है. स्थूला नाम तु इति मधु मिश्रितम उदकम मधुदकम. मद मिलाया गया पानी जो है वो मधुदकम है. शेषम पूर्ववत. बाकी सब पहले जैसा है. शोषे मांस रसम आह. शोषे इति. शोषे शुष्यति देहे. जिसका देह शुष्क हुआ है वो. यद आह खरणादि. खरणादि ने भी कहा है. क्या कहा है खरणादि ने, कृश क्षीण आमय उन्मुक्त पुष्टि बल बलार्थी नाम मध्य स्त्री श्रम नित्यानाम शिष्यताम च रसोहितम. मांस रस देना चाहिए इनमें. किनमें, जो कृश है, जो क्षीण है किससे, आमयो, व्याधि से जो क्षीण हुआ है उसको. आमय उन्मुक्त मीन जिसको चाहिए, क्या चाहिए, पुष्टि वर्ण बल अर्थी. जिसको क्या चाहिए, बलार्थी. जिसको क्या चाहिए, जिसको ताकत चाहिए, जिसको वर्ण चाहिए, जिसको बल चाहिए, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मध्य स्त्री
श्रम नित्यानाम, जो मद्यपान करता है, स्त्री सेवन करता है, श्रम करता है नित्य, उनके लिए क्या है? शुष्यताम, जो शुष्क हुए उनके लिए क्या है? रसोहितः, उनके लिए मांसरस जो है वो हितकर है, ऐसे खरणादि बोलते हैं। मांसाशिनाम मंदाग्नि नाम च मध्यम आह, और जो मांसाशन करते हैं और जो मंदाग्नि जिसको है उनके लिए मध्य बताया गया है, मध्यम इति। तच्च मद्य उचितानाम एव, जिसके लिए मद्य उचित है, जो मद्य पी सकता है, उनके लिए ही मद्य का अनुपान करना, सेवन करना चाहिए। जो मद्य कभी उसने पिया ही नहीं, जिसके लिए मद्य त्याज्य है, उसके लिए मद्य नहीं देना है। उचित होना चाहिए मद्य के लिए। मद्यम मद्य उचितानाम तु सर्वमांसेषु पूजितम अमद्यपानम उदकम फलाम्लम व प्रशस्यते। मद्य किसको देना है? जो मद्य उचित है, जो मद्य पी सकता है, या फिर जिसको शास्त्र में मद्य की पीने की परमिशन दी है, उनको, और मांस सेवन कर किया है उनके लिए मद्य कैसा है? मद्य अनुपान उनके लिए पूजितम, जिस मद्य देना है उनको। और जो अमद्यपानम है, जो मद्य पी नहीं सकता है, उसके लिए क्या देना चाहिए? उदकम, पानी, और फलाम्लम, फलाम्लम व प्रशस्यते, फल का, फलाम्लम मीन्स फल का जूस, ऐसे उनको देना चाहिए। ठीक है। व्याध्यादि क्षीणादिनाम क्षीरम आह, जो व्याधि से क्षीण है उसको क्षीर देना चाहिए। लंघनम, उपवास, और कर्म में चेष्टा। समझ में आया? आगे जाऊं? कुठला शब्द कळत नसेल, काय कळत नसेल, सांगत जायचं। संधी कुठली कळत नसेल, काय कळत नसेल, श्लोक नंबर 51। विपरीतम यद अन्नस्य गुणैः स्याद अविरोधी च अनुपानम समासेनम सर्वदा तत्प्रशस्यते। अनुपान कैसा होना चाहिए? तो विपरीतम यद अन्नस्य, जो अन्न है उसके विपरीत होना चाहिए। अन्यस्य गुणैः, गुण के विपरीत होना चाहिए। गुणैः तृतीया बहुवचन। स्याद अविरोधी, और ऐसे विपरीत होकर भी, गुण के विपरीत होकर भी वो अविरोधी होना चाहिए, वो विरुद्धान्न नहीं होना चाहिए। अनुपानम समासेन सर्वदा तत् प्रशस्यते, और जो अनुपान है, समासेन में संक्षेप में, ऐसा अनुपान सर्वदा, नित्य जो है वो प्रशस्यते, उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है। आता ओके, सर्वांग सुंदर। ठीक है। अन्नस्य भक्तवटकादेहे, जो खाया हुआ अन्न रहता है, वटक रहते हैं, वो सब अन्न जो है वो यद विपरीतम गुणैः तद अनुपानम सदा प्रशस्त, उनके विपरीत होना चाहिए। अगर मैंने कोई गुरु अन्न सेवन किया तो गुरु गुण के विपरीत लघु गुण है, तो लघु गुण का अनुपान अपेक्षित है। ऐसा अपेक्षित है कि वो अन्न, वो जो दूसरा मैं अनुपान ले रहा हूँ, वो जो पहला मैं अन्न खा रहा हूँ उसका विरोधी नहीं, विरुद्धान्न नहीं होना चाहिए, उसके गुण विपरीत होना चाहिए, पर विरुद्धान्न नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? कि अगर मैंने, ये उदाहरण है ही, यहाँ पे है ही, है ना, कि मैंने अगर मैंने अगर क्षौद्र ले लिया, मद ले लिया, तो उसके विपरीत क्या है? गुरु के विपरीत लघु, तो मैं उष्ण जल ले सकता हूँ, पर वो विरोधी अन्न हो जाएगा, तो मैं वो नहीं ले सकता हूँ। गुण विपरीत चाहिए, पर विरुद्ध अन्न नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। यथा उन्होंने दिया है उदाहरण, स्निग्धस्य रुक्षम, स्निग्ध के विपरीत रुक्ष है, रुक्षस्य स्निग्धम, शीतस्य उष्णम, उष्णस्य शीतम, मधुरस्य आम्लम, आम्लस्य मधुरम इत्यादि। ननु
ननु एवं उररि क्रियमाणे क्षीरस्य क्षैरेय आदेः वा तक्र चुक्रादीनाम् आम्लानाम् अनुपानत्वं प्राप्तम् इति आह गुणैर्हि इत्यादि। इन्होंने बोला है अगर हमने ऐसा बताया गुण की विपरीत अनुपान देना चाहिए तो इसका ऐसा अर्थ होता है, उररि क्रियमाणे मीन्स इसका अर्थ ऐसे होता है या फिर ऊपर जो बताया गया है उससे ऐसा उत्पन्न होता है क्या होता है कि क्षीर के विपरीत जो है वो क्षैरेय, क्षीर से बनाई गई जो चीजें हैं, जैसे तक्र जो है, दधी जो है, ये सब चीजें, या फिर चुक्रादि नाम, चुक्र मीन्स क्या, वो अपनी ये रहती है ना खट्टी चांगेरी या फिर इमली, हाँ अम्ल वर्गात्मक, हाँ वो सब जो है वो उसके विपरीत हो जाएगा, दूध की विपरीत, है ना। तो वो अनुपान हम दे सकते, ऐसे ही उसका अर्थ हम पता चल जाएगा, ऐसे वो बोल रहे हैं, पर ऐसे नहीं होता। सिर्फ गुण विपरीत नहीं हो चीज़ें नहीं देनी है तो वो विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। विपरीतम गुणम अपि यद अविरोधी तद एव अनुपानम सदाहितम। ठीक है, तो ये ऐसा है। एवं उररि क्रियमाणे अ प्लस उ इज इक्वल टू उ, है की नाही। उररि म्हणजे काय, उररीकृत म्हणजे काय, ते एक त्याचा अर्थ असा होतो, असा अर्थ होतो उररि क्रियमाणे, उररीकृत करणे म्हणजे असा त्याची अर्थ निष्पत्ती अशी होते, असं त्या ह्याचा शब्द अर्थ त्याचा। कोणाला काय बोलायचंय का, विचारायचंय कोणाला? तर दुधासोबत आपण दूध हे जड आहे म्हणून आपण त्याच्यात शुंठ टाकतो, है की नाही। असं गुण विपरीत चालतं, पण त्याचं हे नाही झालं पाहिजे, काय झालं नाही, विरुद्ध अंग नाही झालं पाहिजे। नेपाळ साईडला दुधात मीठ टाकतात, सगळ्यातच मीठ टाकतात, भूतान नेपाळ त्या साईडला, आणि ते दुधात मीठ हे विरुद्धी आहे, है ना। आणि तसं ते मीठ असलेले जास्त पदार्थ ते खातात, आणि त्यामुळे तिथले त्या लोकांची अतिलवणाने काय होतं, केशपतन होतं, है ना। तिथल्या लोकांची केस कमी आहेत। तुम्ही ते भूतान आणि तिथले ते चायनाचे पिक्चर बघा किंवा हे बघा, त्याची बारीक मिशी असते, 2-3 केसांची, अशी एक छोटीशी शेंडी असते, तर त्या सगळ्यांना केस कमी असतात, केसांच्या विकृती आहेत सगळ्या। तर असा नाही संयोग झाला पाहिजे, दूध आणि मीठ हे विरुद्ध आहे, गुणाचे विपरीत आहे, म्हणून मी मिठासोबत जर दुधाचं अनुपान घेतलं, बरोबर आहे, मीठ हे उष्ण आहे, दूध हे शीत आहे, असं गुण विपरीत जर मी घेतलं तर ते अनुपान नाही ठरत, का, कारण ते विरुद्धी अन्न ठरतं। त्यामुळे नुसतं गुण विपरीत नाही चालणार, ते विरोधी पण नाही झालं पाहिजे, असं महत्वाचं आहे। ठीक आहे, पुढे जाऊ, कुठे आलो मी, अनुक्त अनुपान विभाग उपयोगम आह। हा अनुक्त विभाग आहे, सगळं सांगता येणार नाही एका ह्याच्यात की ह्याच्यासोबत हे विरुद्ध आहे, ह्याच्यासोबत हे अनुपान आहे। त्यामुळे तुम्हाला आम्ही आयडिया दिली आहे की गुण विपरीत झालं पाहिजे पण विरोधी नाही झालं पाहिजे। ह्याच्याने तुम्ही काय करायचं,
स्वतः विचार करायचा. यत् द्रव्यम यस्य अन्नस्य गुणैः कृत्वा विपरीतम न च तेन सह विरुद्धम तद अन्नस्य अनुपानम, की ते गुणांच्या विपरीत असलं पाहिजे आणि विरुद्ध अन्न नसलं पाहिजे, तेच अनुपान आहे. समासेन सामान्येन विशेषतः तू सात्म्यादी पर्यायलोचनया स्वयं उय्यम, की हे काय करायचं तुम्ही संक्षेपाने आणि विशेषाने. हे आम्ही सामान्याने सांगितलं तुम्हाला काय, की असं असं असलं पाहिजे, गुणांच्या विपरीत असलं पाहिजे पण विरुद्धने असलं नाही पाहिजे. तुम्ही विशेष करून काय करायचं, सातम्यादी या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्यांचा विचार करून तुम्ही स्वतः विचार करून त्या गोष्टी शोधा, असं त्यांनी तुम्हाला चिंतनाला एक संधी दिलेली आहे. की तुम्ही अशा गोष्टी शोधा की ह्याच्यासोबत हे अनुपान चांगलं आहे, ह्याच्यासोबत हे अनुपान आपण देऊ शकतो, पण हे विरोधी नाही आहे, असं तुम्ही स्वतः काय करा, शोधा, उहन करा त्याचं. अनुपानस्य नित्यसेव्यत्वम आह सर्वयेती तद अनुपानम. अशा पद्धतीचं अनुपान हे नित्य सेवन करायचं. का? कारण अनुपानाने काय होतं असम्यगपि योगो सम्यक योगताम याती. कधी चुकीचा जरी तुम्ही काही खाण्यापिण्यामध्ये जरी काही हे केलं, थंड खाल्लं, जरा शिळं खाल्लं, वेळ चुकली, जास्त जेवलात, प्रमाणापेक्षा जास्त जेवण झालं, तरी ते काय करतं, सम्यक योगताम याती, म्हणून ते नित्य सेवन करायचं. अनुपानस्य किम कर्म हा इति आह. अनुपानाचं कर्म कुठलं आहे आता आम्ही सांगतो. हा श्लोका घेऊया. इथपर्यंत काय समस्या कोणाला, शब्द कुठला आला नाही असं काय, कुठला शब्द आला नाही असं काय का? अनुपानम करोति ऊर्जा तृप्ति व्याप्ति दृढांगताम अन्न संघात शैथिल्य विक्लित्ती चरणानी च. अनुपान काय काय करतो, अनुपानाने काय काय फायदे होतात, तर अनुपानम करोति ऊर्जा मिळते, तृप्ती मिळते, व्याप्ती येते म्हणजे अन्नपान असेल ते व्याप्त होतं, सगळ्या शरीरभर पसरण्याची क्षमता त्यामध्ये प्राप्त होते. दृढता अंगाना, अंग दृढ होतं. अन्न संघात शैथिल्य, अन्नाचा जो संघात करतं ते अनुपान, नंतर शैथिल्यता आणतं. नंतर विक्लित्ती म्हणजे विक्लेदनम, मऊपणा आणतं. आणि जरणानीच, आणि पचवतं जेवण. परिणाम त्याचा पुढे पटापट त्याचं प्रोसेस सुरू होते जेवणाची, अन्नाची. अरुण दत्त म्हणतात, अनुपानम ऊर्जादिनाम करोती. अनुपानाने ऊर्जा मिळते. ऊर्जा मनप्रहर्ष. ऊर्जा म्हणजे काय, मनप्रहर्ष म्हणजे मनाला झालेला एक प्रकृष्टेन हर्ष, मनाला झालेला एक आनंद, एकदम आपल्याला काहीतरी मिळालं की तो पटकन आनंद मिळतो, ऊर्जा मिळते तो. तृप्ती म्हणजे प्रीणनम शरीर इंद्रियस्य क्षमता विपरीतो अन्नगुणस्य. तृप्ती म्हणजे काय, की छान वाटणं, तृप्त वाटणं. प्रीणन होणं, शरीर इंद्रियांचं प्रीणन होणं. क्षमता विपरीतो अन्नगुणस्य. क्षमता म्हणजे थकणे, जेवल्यानंतर थकायला होतं, खूप जेवल्यानंतर थकायला होतं, है ना, तो अन्नाचा गुण आहे. कारण अन्न पचवायला शरीराची शक्तीचा वापर होतो, आहे की नाही. तर त्या क्षमतेच्या विपरीत गुण आहे. तथा व्याप्ती द्रवस्य ही गमनम न काठिन्यस्य. की काय करतं, व्याप्ती म्हणजे काय, पसरणे, कठीणपणा न आणणे, हा जो हे आहे तो अनुपानाने शक्य होतं. दृढांगता स्थिर शरीरत्व, शरीरामध्ये स्थिरता आणणे, हे जे आहे काम ते अनुपानाने होतं. तथा अन्न संघातस्य शैथिल्यम, अन्नाच्या संघाताचं शैथिल्य करतं. विक्लित्ती म्हणजे विक्लेदनम, काय करताय,
उत्पन्न करता है, मीन्स पतला कर देता है, सॉफ्ट कर देता है खाने को। विक्लेदनम विशिष्टेन क्लेदन करता है। जरणम परिणामः एतानि च करोति। एतानि च करोति, हे सगळं, ये सभी अन्नपान करता है। आयुर्वेद रसायन अनुपानस्य फलम आह अनुपानम इति ऊर्जा बलम तृप्ति सौहित्यम व्याप्ति अन्नस्य सर्वश्रोतानुसारम श्रोतो अनुसरणम, सभी स्रोतसों में जाने की क्षमता यह अनुपान में है। वो अन्न के सभी भागों को, सभी धातुओं को उनके उनके स्रोतसों में जाने की क्षमता प्राप्त कर देता है। अन्न संघात शैथिल्यादिनी, और अन्न संघात को शैथिल्य कर देता है, सॉफ्ट करते देता है। शैथिल्य काठिन्यानि वृत्ति, कठिनता जो है उसको, शैथिल्य काठिन्य निवृत्ति, काठिन्य को जो नाश करता है वो शैथिल्य है। विक्लिप्ति शुष्कत्व निवृत्ति, जो रुक्षता जो अन्न में है वो उसको निवृत्ति, उसको छोड़ देता है और उसमें क्लेद भाव लाता है। और जरड़ इसका मतलब है पाक, भोजन पचाता है। कौन? अनुपान। ठीक है। इसमें क्या अभी तकलीफ है? कुठला शब्द आला नाही? बघा वर एकदा, संधी कुठला आला नाही किंवा काय आलं नाही? तर आत्तापर्यंत आपण काय बघितलं? अनुपानाचा जो अर्थ आहे तो केवळ जेवल्यानंतरच पिलं जातं असं नाही आहे, जेवणाच्या आधीमध्ये पिलं जातं तेही अनुपान आहे। आणि अनुपान कसं असलं पाहिजे? तर विपरीतम यद अन्नस्य गुणैः स्याद अविरोधीच, की अन्नाच्या गुणांच्या विपरीत असून ते विरोधी अन्न झालं नाही पाहिजे। असं असेल तर ते अनुपान एक्सेप्ट आहे। अजून काय? थांबूया का? आणि हे करा, काय बरं करा, काय प्रश्न आले तर विचारा ग्रुपमध्ये। याच्यामध्ये आत्ता आपण वाचलं त्याच्यामध्ये काय कोणाला काय का समस्या? हो म्हणा, नाही म्हणा, काहीतरी म्हणा। चालेल 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 आता आता चालू राहील। चला थांबूया।